हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में नंबर सिस्टम के संख्या पद्धति चैप्टर को पढ़ाऊंगा। आज का टॉपिक होगा घातों पर आधारित प्रश्न। चलिए, प्रश्न शुरू करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लिया जाए। जैसा कि कॉन्सेप्ट में हमारा पहला बिंदु है, जब a की घात n को a-1 से भाग दिया जाए तो उस स्थिति में शेषफल हमेशा 1 होगा, चाहे घात कुछ भी हो। अर्थात इसके कहने का मतलब यह है कि यहाँ आधार जो भी है उससे एक अंक कम से भाग दिया जाए तो हमेशा शेष एक ही बचेगा, उस घात कुछ भी हो। अब हम चलते हैं दूसरे बिंदु पर। दूसरा बिंदु में कहा है कि जब a की घात n को a-1 अर्थात जो यहाँ आधार है उससे एक अंक अधिक से भाग दिया जाए तो उस स्थिति में यदि घात सम हो तो शेषफल हमेशा 1, अर्थात यहाँ जो घात होगी सम होगी तो हमेशा शेष 1 होगा, और घात विषम हो तो उस समय हमेशा शेषफल के रूप में हमारा जो यहाँ आधार है वही बचेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन को शुरू करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ है, 6 की घात 13 को यदि 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो जैसा कि कॉन्सेप्ट में बताया गया है कि जो भी यहाँ आधार होता है उससे एक अंक कम से भाग दिया जाए तो हमेशा शेषफल 1 बचता है। तो इस प्रश्न का शेषफल 1 होगा, जैसा कि हमारा विकल्प बी में दिया है। अतः इस प्रश्न का विकल्प बी सही होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में दिया है कि 25 की घात 25 को यदि 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। अर्थात जो यहाँ आधार हो उस आधार से अगर एक अंक अधिक से भाग दिया जाए तो आधार में यहाँ 25 है, इससे एक अंक अधिक यहाँ 26 से भाग दिया जा रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कि घात क्या है। घात हमारा सम है कि विषम है। अगर घात विषम के रूप में होता है तो जो हमारा यहाँ आधार होता है वह आधार ही इस प्रश्न का शेषफल होता है। अतः इस प्रश्न में आधार के रूप में यहाँ हमारा 25 है, तो यहाँ शेषफल हमारा 25 होगा, जो विकल्प बी में दिया है। अतः यह प्रश्न का विकल्प बी सही होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में दिया है 17 की घात 200 को यदि 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। यहाँ भी प्रश्न 2 की तरह यह भी प्रश्न है, अर्थात 17 जो यहाँ आधार है इससे एक घात इससे एक अंक अधिक है, अधिक से भाग दिया जा रहा है। तो इसमें हमको यहाँ घात चेक करना है। तो घात हमारा यहाँ है सम के रूप में है। जब सम के रूप में घात है तो यहाँ हमेशा हमारा शेष 1 बचेगा। तो 1 के रूप में हमारा विकल्प सी यहाँ दिया है, अर्थात सी सही होगा विकल्प। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में दिया है 2 की घात 31 को 5 से विभाज्य किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। अर्थात यहाँ पर जिसे आधार 2 है, अब 2 में हमको 5 से भाग देना है, अर्थात कोई बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो हम कैसे इसे हल करेंगे। तो यहाँ हम हल करने के लिए देखते हैं कि जो हमारी घात होती है, तो घात अगर हमारा यहाँ विषम के रूप में है तो घात जब विषम के रूप में होती है तो हम विषम के रूप में छोटा बनाने के लिए पहले 1 या 3 के रूप में लेते हैं। तो और सम होता है, घात अगर सम होता है तो हम 2 या 4 से कोई अंक लेकर के उसे हम छोटा बनाते हैं। तो यहाँ घात हमारा विषम के रूप में है, अर्थात 31 है, तो हम
अगर इसमें से विषम के रूप में अगर 1 लेते हैं तो 1 लेने का मतलब 2 में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा, तो हम यहाँ 3 लेंगे। तो पहले यहाँ आधार हम 2 लिख लेते हैं और इसमें से हम 3 वाला अंक लेंगे घात के रूप में और भाग देंगे यहाँ हम 5 से। तो जब 5 से भाग देंगे तो इसको पहले आगे बढ़ाया जाए, 2 की घात 3 को हम 8 लिखेंगे, अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखने के बाद, और 5 से जब हम भाग देंगे तो यहाँ हमारा शेष के रूप में हमारा 3 होगा। अब हम देखते हैं 3 हमारा विकल्प डी में दिया है, अतः इस प्रश्न का विकल्प डी सही होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में दिया है कि 67 की घात 67 धन 67 को यदि 68 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो प्रश्न 4 की भांति यहाँ भी देखा जाए तो घात 67 जो विषम के रूप में है तो हम 1 या 3 से में देखते हैं कौन इसमें लिया जाए। तो 67 को हम लिख लेते हैं। 67 लिखने के बाद हम 1 घात के रूप में लेते हैं यहाँ से छोटा बनाने के लिए, और 67 यहाँ हम लिख लेते हैं धन के रूप में। अब इसमें हमको भाग देना है 68 से। जब 68 से भाग देंगे तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 134 होगा। अब 134 में जब हम 68 से भाग देंगे तो हमारा शेष 66 होगा, शेष 66। जैसा कि विकल्प ए में 66 दिया है, अतः इस प्रश्न का विकल्प ए सही होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।